नमस्कार, मैं जस्मिता, आपका हार्दिक स्वागत है जस्मिता's किचन में। आज हम गुजरात की मोस्ट फेमस डिश खमन की रेसिपी देखेंगे। वैसे देखा जाए खमन, जिसे हम नायलॉन खमन भी कहते हैं और इंस्टेंट खमन भी कहते हैं। खमन और ढोकला दोनों ही अलग अलग डिश है। खमन है वो बेसन में से बनता है और ढोकला है वो राइस और दाल का फर्मेंटेड बैटर में से बनता है। तो आज के इस वीडियो में परफेक्ट खमन यानी कि हलवाई स्टाइल खमन कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि खमन किस तरह से एयरी, स्पॉन्जी, लाइट और खाने में सॉफ्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टेंट खमन की रेसिपी यानी कि नायलॉन खमन की रेसिपी। तो खमन बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 200 ml पानी डालें। अब इसके अंदर 5 ग्राम यानी कि एक छोटी चम्मच नींबू का सत, जिसे साइट्रिक एसिड भी कहा जाता है, वो ऐड करेंगे। अब इसके अंदर 30 ग्राम यानी कि 3 बड़ी चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। अगर आप चाहो तो होल चीनी भी ले सकते हो, मगर उसको पानी में डिसॉल्व होने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पिसी हुई चीनी ही ली है। अब इसके अंदर 3/4 छोटी चम्मच हींग डालेंगे। 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। माप में देखा जाए तो मैंने यहाँ 10 ग्राम जितना नमक लिया है और 1 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे। ये सारी चीजों को अच्छी तरह से हम विस्क करेंगे ताकि सारी चीजें अच्छी तरह से पानी में मिल जाए। अब दूसरे बाउल में 125 ग्राम बेसन डालें। मैंने यहाँ बाहर का ही बेसन लिया है, यानी कि घर पे चक्की में पिसा हुआ बेसन नहीं लिया है। अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो बाहर का ही बेसन यूज करें और उसे अच्छी तरह से छान लें ताकि कोई भी गुठलियां ना रहे और इसके अंदर अच्छी तरह से एयर कोऑपरेट हो जाए। अब बेसन के अंदर धीरे धीरे करके जो हमने पानी रेडी किया था वो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से उसे हिलाते हुए मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है कि बेसन के अंदर धीरे धीरे ही पानी डालें ताकि कोई उसके अंदर गुठलियां ना बने। आप देख सकते हो कि बेसन हमारा अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स होके एक स्मूथ बैटर सा बन गया है। अब ये बैटर को हम कम से कम 7 से 8 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। ऐसा करने से हमारा बैटर लाइट और एयरी होगा ताकि जब हम ढोकला स्टीम करें तो वो अच्छे से फूले। अब 7 से 8 मिनट फेंटने के बाद ये बैटर को हम ढक के 10 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम स्टीमर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए एक स्टीमर में पानी डालें और उसके अंदर एक स्टैंड रख के उसके ऊपर ग्रीस टिन रखें और उसे लीड से कवर करके पानी गर्म होने तक छोड़ दें। अब 10 मिनट के बाद बेसन सेट हो चुका है। अब हाथ में सोडा लेकर बर्तन के तले पर अच्छे से रब करते हुए उसे फेंटें ताकि सोडा एक्टिवेट हो जाए और उसे एक ही दिशा में फटाफट से गोल गोल घुमाते हुए अच्छी तरह से फेंटे ताकि सोडा एक्टिवेट होके बेसन के साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट हो जाए। आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने सोडा अंदर डाला है, हमारा बेसन का बैटर है वो फूलने लगा है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। दो मिनट तक अच्छी तरह से फेंटने के बाद हम बैटर को गरम ग्रीस टिन में डालेंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर 30 मिनट तक स्टीम करेंगे।
जब तक हमारा ढोकला स्टीम होता है तब तक हम उसका तड़का रेडी कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में 2 बड़ी चम्मच तेल डालें, 1 छोटी चम्मच राई डालें, 2 हरी मिर्ची डालें और कुछ करी पत्ते डालें। राई और करी पत्ते चटकने के बाद उसके अंदर पानी डालें और 3 बड़ी चम्मच शुगर डालें। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो चीनी आप बढ़ा भी सकते हो और उसे अच्छी तरह उबाल आने तक छोड़ दें। आप देख सकते हो कि चीनी अच्छी तरह से पानी के अंदर घुल चुकी है। अब 30 मिनट के बाद गैस की स्विच ऑफ कर दें और ये स्टीमर को वैसे ही 10 मिनट तक उसे छोड़ दें। अब 10 मिनट के बाद स्टीमर का ढक्कन निकालेंगे और आप देख सकते हो कि ढोकला अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है और साइड से किनारे से वो अलग हो गया है, यानी कि हमारा ढोकला अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है और स्पॉन्जी भी बना है। अब टीन को हम बाहर निकालेंगे और उसे रूम टेम्परेचर पर वार्म होने तक छोड़ देंगे। अब वार्म ढोकले को कट लगा लेंगे। तो हमारा ढोकला अभी वार्म है, यानी कि बहुत गर्म नहीं है, आप उसे छू भी सकते हो। अब ये वार्म ढोकले के ऊपर जो हमारा तड़का है वो डाल देंगे। ध्यान रखना है ढोकला भी वार्म है और तड़के का जो पानी है वो भी वार्म होना चाहिए, यानी कि दोनों वार्म चीज़ों को एक साथ मिलाना है। जैसे ही हम वार्म तड़का ढोकले के ऊपर डालेंगे वो सारा ढोकला पानी पी जाएगा, यानी कि हमारा ढोकला अच्छी तरह से जूसी बनेगा। तो देखा ना आपने घर पे कैसे हलवाई स्टाइल जालीदार सॉफ्ट और हल्का स्पॉन्जी ढोकला बनता है जो खाने में भी रसदार लगता है। यहाँ कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि एक तो मेजरमेंट हमें अच्छी तरह से लेना है, यानी कि उसमें कोई प्लस माइनस नहीं करना है। अगर आपके पास घर पे मेजरिंग टूल हो तो उससे मेजर करके ये ढोकला बनाए ताकि अच्छी तरह से परफेक्ट हलवाई स्टाइल ढोकला निकल के आए। और दूसरी चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जैसे हम सोडा हाथ में लेकर बेसन के अंदर डालें तो उसे बर्तन के तले तक ले जाएं और अच्छी तरह से रब करते हुए फैलाएं ताकि जो सोडा है वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए और बेसन के सारे कण के साथ वो कोऑपरेट करके अच्छी तरह से एक फूला हुआ बैटर बने जो स्टीम करके एक अच्छा सा जालीदार ढोकला देगा। तो यही टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप घर पे ढोकला बनाएं और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से बताएं।